भ्रष्टाचार के आधार पर चली हुई सरकार है और इन्होंने प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया है। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, जो दूरदराज के क्षेत्र हैं, चाहे पांगी चाहे भरमौर है, वहाँ पर भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारियों को चुन चुन कर भेजा जा रहा है और जूनियर अधिकारी को सीनियर अधिकारी की पोस्टें उनको चार्ज दिया जा रहा है, जिससे उन पर अनावश्यक राजनीतिक दबाव बनाकर वो भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। और हम आने वाले समय में इस विषय को विधानसभा सत्र में भी उठाएंगे कि लोगों के पैसे से इतनी भारी भरकम मशीनरी खरीदने का फ़ायदा क्या था जब उसको इस्तेमाल में नहीं लाना है। हमने भी जिलाधीश को भी इस बारे में सूचित किया है, पांगी के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सूचित किया है कि समय रहते इन सारे कृत्यों पर लगाम लगाए, अन्यथा एक जन आंदोलन लोगों को झेलना पड़ेगा। बात ये तर्क संगत नहीं है कि पैसा पांगी का लगा कि कहाँ का लगा, पैसा जनता का है। जहाँ का भी लगा है पैसा, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। और इस बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम सेशन में भी बात करेंगे, लोक निर्माण विभाग के मंत्री से भी पूछेंगे, सरकार से भी पूछेंगे कि क्या ये मशीनरी की जो खरीद फरोख्त हुई, क्या ये डिमांड बेस्ड थी, क्या इसकी कहीं मांग की गई थी कि हमें मशीन चाहिए, या ऊपर से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चक्कर में खरीद के लोगों को थमा दी गई जो मशीनें आज वहाँ खड़ी हैं। मेरा तो स्पष्ट तौर पर आपके माध्यम से भी आरोप इस वर्तमान सरकार पर यही है कि सरकार केवल भ्रष्टाचार पर ध्यान दे रही है और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरीके से तंत्र अपनाकर ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जनता की सुविधाओं और समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। सर, सबसे बड़ा एक मुद्दा है पानी का चस गुटोरी रोड का चला हुआ है और वहाँ के लोगों का स्पष्ट कहना है कि डॉक्टर जनरल प्रसाद जी ने विधानसभा में उस मामले को क्यों लिया। देखिए, ऐसा है, विधानसभा में हर विषय को उठाने के लिए समय मिलते हैं और हमने उठाया है और जगह जगह भी उठाया। अभी आने वाले बजट सत्र में भी हम इस विषय को उठाएंगे। चसक तक तो रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में क्लियर हुआ है। आगे का जो रास्ता है, कोई 6-8 किलोमीटर का जो बचता है, उस रास्ते के लिए जो जरूरी औपचारिकताएँ हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लियरेंस है, चाहे वो अन्य चीज़ें हैं, वो प्रशासन के द्वारा करवाई जानी है। और रही बात मुद्दा उठाने की बात, तो ये हमारी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है। हमारा काम है लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष पेश करना और कल जब हमारे विचारधारा की जब हमारी सरकार आएगी आने वाले समय में, हम ये रोड भी लोगों को बना के देंगे, ये मेरा वचन है। और मैं अभी फिर पांगी के दौरे पे जब जाऊंगा, वापस एक बार चसक गुटोरी जाके आऊँगा। उन लोगों को मैं विश्वास आपके माध्यम से दिलाता हूँ कि आपकी समस्या को मैंने देखा है और मैं आपके साथ हूँ और आपकी समस्या के समाधान के लिए मेरे से जो भी प्रयास हो पाएगा। वन विभाग और बिजली विभाग के बीच में जो विचारधारा है, उसमें तो देव साहब स्पष्ट कर दिया है कि जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होती है, हम बिजली विभाग को इसकी परमिशन नहीं देंगे। अगर इनकी लड़ाई आपस में यूं ही चलती रहेगी तो क्या पांगी घाटी के लोगों को बिजली उपलब्ध हो पाएगी? देखिए, पांगी घाटी के लोगों को बिजली उपलब्ध होगी, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। साथ ही साथ मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहूँगा भी कि ये कंप्लीट सिस्टम फेलियर है। देखिए, सरकार का एक विभाग दूसरे विभाग के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो ये सरकार की कार्यशैली, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है इन विभागों पर, ये वही है। और अगर डीएफओ ये कह रहे हैं कि इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी चाहिए थी, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? इस बारे में हमने जिलाधीश को भी चिट्ठी लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है और आने वाले समय में हम विधानसभा के सत्र में भी इस विषय पर आवाज़ उठाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे कि किस अधिकारी, किस विभाग की गलती की वजह से ये काम में देरी हो रही है, तो क्या उस पर सरकार अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। यह विधायक का दाना भी फर्ज था कि पांगी में 2 साल से आरसी की पोस्ट खाली पड़ी है, एलसीयू की पोस्ट खाली पड़ी है, तो उस पर अब तक क्यों एक्शन नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है, विधायक का क्या फर्ज है, विधायक अपना काम कर रहे हैं। हमने समय समय पर टीएसी की मीटिंग में, विधानसभा के भीतर भी, विधानसभा के बाहर मीडिया के माध्यम से भी, बात केवल आरसी की नहीं है, बात एसडीओ को एक्सीएन खाली है, बीडीओ खाली है, आरसी की पोस्ट खाली है, भरमौर में एक्सीएन नहीं, पीडब्ल्यूडी में नहीं है, लोक जल शक्ति में एक्सीएन नहीं है, बीडीओ भरमौर में नहीं है, ये एडीएम भरमौर में नहीं है। ये पूरे जनजातीय क्षेत्र की यही व्यवस्था है। हमने तो टीएसी की मीटिंग में सिंगल जो एकल शासन प्रणाली है, इसको भी समाप्त करने की बात की है कि इसको बंद करें, जब इसकी जरूरत ही क्या, जब आपने भरना ही नहीं है। तो ये सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। जनता को सुविधाएं
देना तो दूर की बात है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के पद है उनको तक भरने में ये सरकार जो वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो लोग अपनी समस्या लेके जाएं तो कहाँ जाएं। हमारा काम है सरकार के पास जाके अपने विषय की जानकारी देना, नियुक्ति करना ये विशेष अधिकार सरकार का है। हम निरंतर मांग करते रहे हैं, ट्राइबल सब कैडर की मांग करते रहे हैं, स्कूलों में पद खाली हैं, अस्पतालों में पद खाली हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पद खाली हैं, कर्मचारियों के पद खाली हैं, परंतु सरकार जो है वो किसी भी मांग पर गंभीरता से निर्णय नहीं लेती है, काम नहीं करती है, क्योंकि केवल चुनिंदा लोगों के ही काम करती है। इसलिए इस सरकार को मित्रों इस सरकार का संज्ञा भी दी गई है। तो जो पांगी इस टाइम जूझ रही है, रोड से तो पूरी तरह जूझ गया है। रोड के लोगों को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सड़क गड्ढों पे है, गड्ढों पे सड़क है। इससे कब निजात मिलेगी? आज तक मतलब रोड पक्का नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो SKTT रोड है उसकी ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है और इस वर्ष 2026 में जैसे वर्किंग सीजन खुलेगा तो ये उदयपुर से लेकर किलाड़ तक इस पूरे रास्ते को ब्लैक टॉपिंग करके ये सिंगल लेन को पक्का कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में जो मेन रोड है जो पूरी पांगी को कनेक्ट करता है उस पर कोई समस्या नहीं आएगी। रही बाकी जो ग्रामीण रोड है, जो अंदर गाँव के जाने वाले रोड है, तो 17 रोड जो है वो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आए हैं उनका भी काम शुरू होगा और वो सारे रोड बनेंगे भी गुणवत्तापूर्वक और उस पर ब्लैक टॉपिंग भी होगी, रोड भी पक्के होंगे। सर लास्ट में रही क्वेश्चन, क्या पांगी घाटी के लोग अपने बदनसीब के लिए अभी तो रो ही रहे हैं और कब तक रोते रहेंगे? हर के पास ऐसा डिपार्टमेंट कोई नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये क्या पांगी घाटी के लोग भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहेंगे या उनको इससे निजात मिलेगी? अगर मिलेगी तो क्या आपकी सरकार भी लेगी या इससे पहले भी आप कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार में कुछ अंकुश लगाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार एक छोटी समस्या नहीं है, एक बड़ी समस्या है और केवल विधायक के चाहने से या मेरे और आपके चाहने से ये भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है। ये लोगों को अपने आचरण में, अपने उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है और ये ऐसा नहीं हम कह सकते कि कभी नहीं रुकेगा भ्रष्टाचार। जब ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी वहाँ पर नियुक्ति होगी, प्रशासन पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए जब उनको उनके प्रतिनिधि के निर्देश होंगे तो जाहिर सी बात है ये भ्रष्टाचार में कमी होगी। परंतु वर्तमान समय में क्या है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अधिकारियों के पद खाली हैं, जूनियर अधिकारी को सीनियर अधिकारी का चार्ज दे दिया गया है और वो केवल और केवल राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। और मेरे को कितने टेंडर मिले, जो कांग्रेस पार्टी के जो पद नेता हैं हमारे चुनाव क्षेत्र में, उनका केवल एक ही मकसद होता है, वो एक्सीन और PWD और RC को बैठ के एक ही बात करते हैं कि टेंडर कितने मिले। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को टेंडर और पैसे से बाहर कोई ना इनको ये बात करते हैं, ना ये सोच कर रखते हैं, ना इनकी कोई क्षमता है। तो अब ये गलती हिमाचल के लोगों से हो चुकी है और अब जो नुकसान इस वक्त हिमाचल उठा रहा है वो तो साल डेढ़ साल तो ऐसी ही परंपरा है, ऐसी व्यवस्था रहने वाली है और हिमाचल के लोग अब त्रस्त हो चुके हैं, अपना पूरा मन बनाया है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। और हम तो स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हैं, मेरा ये वचन है मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को कि आपको जवाबदेही, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन और प्रशासन देना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। जो आप कह रहे हैं कि सरकार का दबाव है, अगर सरकार का ये दबाव है तो जो वहाँ अधिकारी है क्या वो कठपुतली है? वो तो कठपुतली बना दिए गए हैं और मैं स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से ये मैं कह रहा हूँ कि अधिकारियों को भी ये चेता रहा हूँ कि वो पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम ना करें, क्योंकि कल जब परिस्थितियाँ बदलेंगी तो उनके द्वारा किए गए प्रत्येक काम की हम जांच करवाएंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हम उनको देंगे। मैं सुन नहीं पाया, क्या बोला? जनता पार्टी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल एकजुटता से आगे बढ़ रही है और इस वक्त हिमाचल के लोग जो त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनावी मोड में, एक्शन मोड में हमेशा रहती है। और ये नहीं कि 2027 हम बोले आप एक महीने बाद भी चुनाव कर दी तो हम उस चुनाव में जाने के लिए हम तैयार हैं। सुरक्षित रहें, अनावश्यक यात्रा ना करें और कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति हो तो तुरंत, जैसे मैंने अपना और अपने
कार्यालय का अपने सहयोगियों के नंबर जारी किए हैं, तो उन नंबरों पर संपर्क करें और एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि हम ये बर्फबारी और इस पहाड़ों में हम सैकड़ों वर्षों से रहते आए हैं और आपसी सहयोग से, जब सरकारें और ये व्यवस्था नहीं थी तब भी हम लोग वहाँ पर सुरक्षित तरीके से जीवन जीते थे। आप सब लोगों को, आने वाले पांगी घाटी के लोगों को आने वाले जुकारू उत्सव की भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। शिवरात्रि की भी सबको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ सब लोग आप सुरक्षित रहेंगे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे।